हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो हिंदी लैंग्वेज में है वो सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व कर चुके हैं और अब हम लोग इंग्लिश में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इंग्लिश में इसको प्रिपेयर करना चाह रहे थे उनके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जीएस की क्लास आती है, जो कि आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आरओ का भी एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी को। उसके साथ साथ अगर एपीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी के लिए लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर वो क्लास दी जा रही है। तो आप दोपहर 1 बजे वाली और ये रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए आज के अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स इन द फॉलोइंग एरियाज़। फर्स्ट है रूरल एरिया, सेकंड है अर्बन एरियाज़। अब इसमें पूछा गया है जो पार्ट 9A है, सारे पार्ट्स वैसे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है डे वाइज सीरीज़ ज़रूर देखिए। अब पूछा गया है इनमें कौन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट इसमें आती है। अब इसमें रूरल एरियाज़ आते हैं या फिर अर्बन एरियाज़, इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए पार्ट 9A में अर्बन एरियाज़ आते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और पार्ट 9 में रूरल एरियाज़ आते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू अ बुक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर गिवन। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड कंटेंट्स, थर्ड चैप्टर्स, फोर्थ इंडेक्स, देन टाइटल। तो कोई भी बुक होगी उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी उसके बारे में पूछा जा रहा है, और एक लॉजिकल अरेंजमेंट बताना है जो कि नीचे कोड दिए गए हैं। देखिए किसी भी बुक में सबसे पहले उसका टाइटल होता है, टाइटल के बाद उसका जो कंटेंट होगा वो दिया जाएगा, कंटेंट के बाद इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद उसमें चैप्टर्स दिए गए होंगे, और देन इंडेक्स आप देखेंगे। तो इसमें 5, 2, 1, 3, 4 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग आर्टिकल। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनकी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो आप देखेंगे इसमें आर्टिकल 100 दिया गया है, 108, फिर है 110 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 108। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुला सकते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। 118 आर्टिकल 118 में दिया गया है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए इज 6, ऑप्शन बी इज 7, ऑप्शन सी इज 8 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। देखिए अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी अनुसूची में या फिर कौन से शेड्यूल में जो भारतीय संविधान की 3 लिस्ट दी गई हैं वो प्रेजेंट हैं। अब ये 3 कौन कौन सी लिस्ट हैं वो देख लीजिए। एक सेंट्रल लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है, और थर्ड है कनकरेंट लिस्ट। तो ये किस में दिया गया है, ये आप देखेंगे शेड्यूल 7 में। तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 3 तरह की ये सूचियाँ हैं, कौन कौन सी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु शैल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ए प्राइम मिनिस्टर, बी लोकसभा स्पीकर, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी इज नन ऑफ द अबव। देखिए अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों प्रेजेंट नहीं हैं तब कौन राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा, ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें आप देखेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पद को संभालेंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। अब इस क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी गई हैं, एक तो ऑफिस और पोस्ट की है सेकेंड लिस्ट, और दूसरा है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एज। देखिए जिसमें पोस्ट दी गई है वो फर्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड है मेंबर ऑफ पंचायत, थर्ड है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और फोर्थ है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें आप देखेंगे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन एज दी गई है 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स और 35 ईयर दी गई है। तो देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं इनकी जो एज होगी वो 35 ईयर होती है। ऑप्शन डी राइट होगा।
अब देखिए इसके बाद जो मेंबर ऑफ पंचायत हैं वो 21 ईयर उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एज होनी चाहिए। अब जो 25 ईयर है ये है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो 30 है वो है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। 2, 3, 4, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें बताना है कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है। फर्स्ट है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सेकंड है प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्टिकल 73 में दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो भी है वो किस में निहित होगी, वो राष्ट्रपति में होगी, प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन ए है द यूनियन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इज़ द यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज़ इंडिया एंड ऑप्शन डी इज़ भारत। तो बताना है जो भारत का संविधान है उसमें जो आर्टिकल 300 दिया गया है उसमें बताना है कि भारत की सरकार का जो कानूनी या लीगल नेम है वो क्या है। तो इसमें आप ऑप्शन बी राइट करेंगे, द यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए इज 200, बी इज 250, सी इज 280 एंड डी इज नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में बताना है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट की जाती है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूनियन ऑफ इंडिया, सेकेंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, थर्ड इज इंडियन सब्जेक्ट रेजिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब इनमें से सही आंसर हमें देना है। तो पूछा गया है जो भारत की संसद है, पार्लियामेंट है, उसके पास जो ये कानून निर्माण करने की जो शक्ति है वो किस में प्राप्त है। तो यूनियन ऑफ इंडिया में, या फिर भारत के जो डोमिनियन स्टेट है टेरिटरी ऑफ इंडिया वो, या फिर इंडियन सब्जेक्ट रेजिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब इसमें कहीं भी रहने वाले जो भारत के नागरिक हैं उनकी संपत्ति से। तो यहाँ पर तीनों से रिलेटेड है, ऑप्शन डी राइट होगा। तीनों के संबंध में जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास होगी, वो होगी पार्लियामेंट के पास। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। अब इसमें पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान में जो प्रीएम्बल दिया गया है इसमें सभी नागरिकों को कौन कौन से जस्टिस या कौन कौन से न्याय प्रोवाइड किए गए हैं। ऑप्शन ए सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, ऑप्शन बी सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, ऑप्शन सी सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, ऑप्शन डी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये है, रिलीजियस नहीं होगा। ओके, रिलीजियस नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ऑप्शन ए इज आर्टिकल 252, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 249, ऑप्शन सी इज 250 एंड आर्टिकल 253 ऑप्शन डी। तो अब आपको बताना है इसमें कि कौन से अनुच्छेद में जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाना होगा तो संसद जो है, जो पार्लियामेंट है, वो स्टेट लिस्ट पे भी अपने कानून बना सकती है। अब ये हो जाएगा आर्टिकल 253, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स हैज़ ऑल्सो बीन द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ए है फ़खरुद्दीन अली अहमद, बी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है नीलम संजीव रेड्डी। तो ये नीलम संजीव रेड्डी ये सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने भी गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोरम फॉर होल्डिंग द मीटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। ए 30 मेंबर और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप विच एवर इज लेस, बी इज half of the total membership of the house, C is 1/4 of the total membership of the house and D is 10 member or 1/10 of the total membership of the house whichever is higher।
तो अब इसमें बताना है कि जो कोरम है, कोरम में मतलब जो गण पूर्ति होती है, अगर कोई राज्य विधानमंडल में कोई बैठक आयोजित करनी है तो कोरम कितना होना चाहिए, कोरम क्या होना चाहिए, गण पूर्ति कैसे होगी। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मेंबर और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस विच एवर इज़ हायर। मतलब 10 सदस्य होने चाहिए या फिर जो टोटल मेंबर्स हैं उनका 10th पार्ट होना चाहिए, जो भी ज़्यादा होगा वही माना जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, इन 1993 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। ए मैथिली, बी संथाली, सी मणिपुरी, डी डोगरी। देखिए 1993 की बात हो रही है, कौन सी भाषा 8 शेड्यूल में नहीं थी। तो जो 8 शेड्यूल है ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, अभी याद कर लीजिए। इसमें 1993 में मणिपुरी नहीं थी, ऑप्शन सी राइट होगा। मैथिली, संथाली, डोगरी ये सारी थी, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया 6 पॉइंट प्रपोजल फॉर द साउथ एशियन रीजन वॉज प्रेजेंटेड बाय विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी नरेंद्र मोदी, डी इंद्र कुमार गुजराल। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए जो भारत के 6 जो हैं ये 6 सूत्री प्रस्ताव, ये कौन से प्राइम मिनिस्टर ने प्रस्तुत किया था। तो इसमें इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक असर्शन दिया गया है, दूसरा उसका रीज़न दिया गया है और सही ऑप्शन देख करके हमें उसका उत्तर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। असर्शन दिया गया है, राज्यसभा डज नॉट गेट डिजॉल्व और इसका रीज़न दिया गया है बिकॉज 1/3 ऑफ इट्स मेंबर एज फॉर एज पॉसिबल रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, तो इसमें अब इसका देखिए दिया गया है जो स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर दूसरे साल में रिटायर हो जाते हैं। देखिए असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट दिए गए हैं, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व हो जाती है, इसका ये जो रीज़न नहीं हो सकता कि 1/3 मेंबर इसके हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइक द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली। Second one is the member of the state legislature play an important role in the election of both. देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है सेम उसी तरह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन जो ये पहला स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ बोथ। तो इसमें बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य की विधायिका हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें पार्ट लेते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सिर्फ पार्लियामेंट पार्ट लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। ऑप्शन ए इज आर्टिकल 123, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 213, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 220 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 219। तो अब इसमें बताना है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राज्य विधानमंडल के अवकाश के समय अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो ये बात हो रही है स्टेट के लिए, तो गवर्नर द्वारा, तो ये होगा आर्टिकल 203। ऐसी ही पावर प्रेसिडेंट के पास है, तो वो किस आर्टिकल में आएगी, 123। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन जनवरी 215। ऑप्शन ए इज ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज बाय ए स्पेसिफिक resolution passed by the Union Council of Ministers and option D is none of the above। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय ए स्पेसिफिक रिजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके थ्रू नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब, जनवरी 215 में। तो यहाँ तक हमने कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के वीडियो देखने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, अदर वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।